मामी के बुलाते ही बिरजू उनके कमरे में पहुंच गया। बिरजू की मामी सीमा बेड पर लेटी थी और बिरजू सामने रखे सोफे पर लेट गया। सीमा बिरजू को प्यासी निगाहों से देख रही थी और बिरजू भी अपनी मामी सीमा को इस अंदाज से देख रहा था जैसे वो किसी खूबसूरत लड़की को देख रहा था। बिरजू की मामी उसकी चचेरी मामी थी जो कि घर पर अकेली रहती थी और बिरजू के मामा दूसरे शहर में काम करते थे। वो कई महीनों तक घर नहीं आते थे। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। ये तो साफ हो गया था कि सीमा को बिरजू के बुलाने की वजह साफ हो गई थी। बिरजू समझ गया था कि सीमा मामी के मन में कुछ और ही चल रहा था। मामी उसकी अंगड़ाई ले रही थी और प्यार की भूखी थी। उनके अंदर महीनों से आग लगी हुई थी और बिरजू के अंदर भी चिंगारी लग गई थी। तभी बिरजू की मामी बिरजू से बोली, बिरजू तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी? बिरजू ने कहा, हाँ मामी, पहले थी लेकिन अभी कोई नहीं है। फिर सीमा बिरजू से बोली, अच्छा तो तुमने उसके साथ क्या किया है? बिरजू शर्माते हुए बोला, मामी आप भी ना कैसे कैसे सवाल पूछ रही हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर रोज नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं आपको नहीं पता है क्या? क्या शादी से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? सीमा ने कहा, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बिरजू ने कहा, क्या मामी अब इतना बेवकूफ़ मत बनाओ। आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी सीमा बोली, ओ अच्छा, तो मैं तुम्हें खूबसूरत व हॉट लगती हूँ। इस पर बिरजू थोड़ा शर्मा सा गया और बोला, भाभी मेरा वो मतलब नहीं था। बिरजू को शर्माता देखकर सीमा हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो ऐसे डर गए जैसे मैं तेरे मामा से शिकायत कर दूंगी। इतना डरेगा तो पहाड़ कैसे चढ़ेगा? बिरजू ने कहा, क्या मामी आप भी ना? फिर उसकी मामी ने कहा, अच्छा चल बता कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया। बिरजू ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, बस किसिस की और टेनिस बॉल से खेला। एक बार टेनिस बॉल से खेल रहा था, बस गिल्ली से डंडा लगने ही वाला था कि तभी उसकी माँ आ गई और बेचारा बाबूराव प्यासा ही रह गया। ये सुनकर मामी हंसने लगी और बोली, अपना डंडा मेरी गिल्ली में लगाओगे? यह सुनकर बिरजू खुश हो गया। बिरजू तो कब से इसी फिराक में था कि मामी उसको इशारा दे और वो बिना समय गवाए आगे काम करे। बिरजू ने तुरंत हाँ कर दी और मामी ने देरी न करते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया।